नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। हमने हरियाणा GK की क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसकी जो आज आपकी क्लास रहेगी कौन सी है 34 नंबर यानी 34 नंबर क्लास रहेगी। और आप सब बच्चे बड़े जागरूक हो गए होंगे, जाग गए होंगे, क्योंकि HSSC के द्वारा विभिन्न पदों के लिए MPSW है, स्टाफ नर्स की है, अकाउंटेंट की है और भी बहुत सी टेक्निकल जो भर्तियां उनकी एग्जाम डेट घोषित कर दी है। यानी नेक्स्ट मंथ एक महीने बाद, आज 16 तारीख जिसे मैं क्लास बना रहा हूं आपकी जो है, तो नेक्स्ट 16 जुलाई 2021 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न एग्जामों की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी सचेत हो जाए और सचेत होकर इन वीडियो को देखना शुरू कर दे भाई, ठीक है। क्योंकि अब की बार तो करो या मरो वारा, मैंने बताया है आपको, करो या मरो, हमें क्या लेना है, सिलेक्शन है, लेना है भी, ठीक है भी। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। सभी बच्चों से फिर दोबारा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं भी आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो। तो आज कौन सी क्लास रहेगी आपकी? 34 नंबर क्लास रहेगी। इससे पहले 33 क्लासें आ चुकी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी भी? यानी हरियाणा में कांग्रेस का जैसे जिक्र किया है, कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब बनाई गई थी? जिक्र किया 18 अगस्त 1930 को, 28 दिसंबर 1935 को, या फिर 10 दिसंबर 1936 को, या 30 जनवरी 1935 को। कब बनाई गई थी, ठीक है, स्वर्ण जयंती का हरियाणा में? तो आप सब बच्चे जानते हैं ये जो बनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को, 28 दिसंबर 1935 को। आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में। कांग्रेस जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है भी। कहां पर हुई थी? बंबई के अंदर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बंबई के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको 50 वर्ष जो पूरे हुए थे वो कब हुए थे? 28 दिसंबर 1935 को। यानी 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती जो बनाई गई हरियाणा में, कब बनाई गई थी? वो 28 दिसंबर 1935 को। 50 वर्ष इसको क्या हो गए थे? पूरे हो गए थे। अब INC आपने पढ़ लिया भी, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में बंबई के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके संस्थापक थे कौन? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। A.O. ह्यूम क्या थे? इसके संस्थापक थे। और INC जो आपकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं भी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? W.C. बनर्जी। याद करना, मैं बार बार आप सब बच्चों को कह रहा हूं भी, सैकड़ों बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासकर मैंने कांग्रेस से संबंधित आपको स्पेशल वीडियो दे भी रखी है। कांग्रेस के जितने भी जो सम्मेलन हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन, चाहे वो प्रथम सम्मेलन हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, ठीक है, 1896 में कोलकाता हो, यानी जितने भी सम्मेलन हुए हैं, 1907 का जैसे सूरत विभाजन का हम जिक्र करते हैं, 1919 में जो हुआ था, हर एक विभाजन के, हर एक जो आपके हुए थे सम्मेलन कांग्रेस के, उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका बनता है स्थापना कहां हुई थी, संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है भी। A.O. ह्यूम है ना, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था। आपको ध्यान होना चाहिए, इटेवा का ये क्या था? DC भी रहा है। इसके साथ साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम अध्यक्ष आपने W.C. बनर्जी बता दिया। प्रथम महिला पूछ ली जाती है भी, प्रथम महिला इसकी अध्यक्ष कौन थी भी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी इसकी, आपको ध्यान होना चाहिए। प्रथम महिला अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें तो भारतीय महिला, अगर आप जिक्र करिए भारतीय महिला, तो भारतीय महिला जो थी वो आपकी थी सरोजनी नायडू भी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कब बनी थी? आपको ध्यान होना चाहिए 1925 में। परंतु इससे पहले भी 1917 के अंदर बन चुकी थी, आपको ध्यान होना चाहिए एनी बेसेंट भी, ठीक है, एनी बेसेंट। अगर पूछे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डायरेक्ट पूछे तो आपकी एनी बेसेंट है। अगर पूछे भारतीय कौन थी, तो भारतीय आपकी सरोजनी नायडू है 1925 के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये भी ध्यान हो आपको भी, ये सरोजनी नायडू है, ये किसी राज्य की बनने वाली पहले महिला राज्यपाल भी है, पहली महिला राज्यपाल। तो ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे,
ठीक है, कांग्रेस के बारे में। खास करके हमारी जो एक बुक आई हुई है हरियाणा और इंडिया जीके की, और मेरे को पक्का उसमें श्योर है भी 40 लगभग 35 से 40 क्वेश्चन उसी बुक में से आपके आगे आने वाले पेपरों के अंदर पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपरों के पर आधारित वो आपकी बुक है। उसमें मैंने कांग्रेस के संबंधित डिटेल से जानकारी दी है, यूपीएससी लेवल तक की भी, आईएएस लेवल तक की जानकारी आपको उस किताब के अंदर मिलेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलो चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? बहुत बार पढ़ते हैं, यानी पानीपत के समीप वह स्थान कौन सा है जहां पर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? काला अम्ब, वापोली, इसराना या फिर समालखा? तो ये काला अम्ब है। काला अम्ब वो स्थान है जहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था आपने पढ़ा है 1761 में। 1761 में जो लड़ा गया था किस किसके बीच में? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध आपका लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध तो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, चाहे प्रथम युद्ध का जिक्र करे, चाहे दूसरे का करे, चाहे तीसरे का करे। क्यों? क्योंकि यहां से तो आपके क्वेश्चन आने हैं भाई, ठीक है। प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। याद होना चाहिए किस किस के बीच हुआ था, कौन जीता होता और कौन हारा था, ये क्लियर होना चाहिए। हम जिक्र कर रहे तीसरे युद्ध का, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, भी भारत के ऊपर 1739 में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उसका सेनापति था ये। वही राजा है जिसने अहमदाबाद की स्थापना की थी, अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना की थी। इसके अलावा मराठा जो है, मराठों की तरफ से लड़ा था सदाशिवराव भाऊ, भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो काला अम्ब वो स्थान है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। वापोली भी आपको ध्यान होना चाहिए, पानीपत में आता है। इसराना एक विधानसभा सीट है भी। क्या है? इसराना एक विधानसभा सीट है, आपको ध्यान होना चाहिए, और आरक्षित विधानसभा सीट है पानीपत जिले की, ठीक है भी। उसके बाद में समालखा है, ये भी एक विधानसभा सीट है, समालखा का जैसे जिक्र करते हैं। और खास करके हरियाणा में नेस्ले कंपनी है जिसकी चॉकलेट बनती है, बिस्कुट बनते हैं, उसकी भी कोई इकाई स्थापित है। तो कहां पर है? समालखा के अंदर। कहां पर है? समालखा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यानी अलीगढ़ ओपिनियन साप्ताहिक मैगजीन, नया क्वेश्चन है, बच्चे बार बार डिमांड करते हैं सर कोई नया क्वेश्चन भी आप करवाओ, तो नया क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। यानी अलीगढ़ ओपिनियन का जैसे जिक्र किया है, अलीगढ़ ओपिनियन साप्ताहिक मैगजीन निम्न में से हरियाणा के किस उर्दू साहित्यकार द्वारा निकाली गई थी? भी किस उर्दू साहित्यकार द्वारा निकाली गई थी? भागीरथ लाल जख्मी का जिक्र किया है, जेमिनी सरसार का जिक्र किया है, ख्वाजा अहमद अब्बास और नौबहार साविर। तो कौन सा जो उर्दू साहित्यकार है जिसके द्वारा ये बुक मैगजीन निकाली गई थी? ये है आपके ख्वाजा अहमद अब्बास। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? पानीपत से। किस जिले से संबंध रखते थे? पानीपत, जिसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अबाबिल उर्दू साहित्य, क्या लिखोगे? अबाबिल पूछा गया था ये भी, अबाबिल उर्दू साहित्य। तो अबाबिल उर्दू साहित्य भी किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया था? यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पहले भी और नेक्स्ट भी आपके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। अबाबिल उर्दू साहित्य भी किसकी रचना है? ख्वाजा अहमद अब्बास की है। ख्वाजा अहमद अब्बास जो संबंध रखते थे आपके बुनकरों के शहर पानीपत से, और इनके द्वारा उर्दू साहित्य में जो निकाली गई थी साप्ताहिक मैगजीन, वो कौन सी थी? अलीगढ़ ओपिनियन। अलीगढ़ ओपिनियन याद होना चाहिए। अलीगढ़ भारत के किस राज्य में है? यूपी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? यूपी उत्तर प्रदेश। किस उपनाम से जानते हैं अलीगढ़ को? अलीगढ़ को जानते हैं ताड़ा नगरी के नाम से, ताड़ा नगरी के नाम से जानते हैं। और क्या है अलीगढ़ में? AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। क्या है? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। स्थापना कब की गई थी AMU की? 1875 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद
अहमद खां, ठीक है भी, याद होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित भी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कहां पर की गई थी? अलीगढ़। अलीगढ़ भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस उपनाम से जाना जाता है? ताला नगरी। देखो हम बहुत बार फिल्मों में ऐसी चीजें देखते हैं, लिखा होता है या बोलते हैं कि अलीगढ़ का ताला लगा रखा, टूटता नहीं है। क्या अलीगढ़ का? तो अलीगढ़ जो है उसके ताले बहुत मशहूर है। उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे शहर हैं जिनको उपनाम से जाना जाता है। पढ़ा ना, पढ़ते हैं हम, फिल्मों में देखते हैं। चलाना मेरा रामपुरी, रामपुर के चाकू बहुत मशहूर है। आगरा जो है, आगरा का ताज नगरी के नाम से। और पेठा बहुत मशहूर है। पेड़े मथुरा के बहुत मशहूर है। पंडे आपको मथुरा के बहुत मशहूर, आपको ध्यान होना चाहिए। मेरठ की कैंची बहुत मशहूर है। ऐसी चीज आपके मलियाबाद के आम बहुत मशहूर है। कनौज का इत्र बहुत मशहूर है। ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और यदा कदा आप कभी वहां पर जाओ तो आपको इनके बारे में ध्यान भी होना चाहिए, घूम के भी आना चाहिए इन चीजों के बारे में। चलो अच्छी चीज है। अलीगढ़ ओपिनियन के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ताला नगरी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। क्योंकि एसएससी में जब हम देखते हैं ना, सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब की गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। सलारजंग गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है भी? सलारजंग जो गेट है वो हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है भी। हिसार में है, अंबाला में है, पानीपत में है या फिर रोहतक के अंदर? तो आप सब बच्चों से मैंने कई बार इस चीज के बारे में बताया, जिक्र भी किया इस चीज का। ये जो आपका रहेगा पानीपत में भी, ठीक है भी। सलारजंग जो गेट है, सलारजंग गेट जो आपका रहेगा वो पानीपत के अंदर रहेगा। कहां पर रहेगा? पानीपत। अगर सलारजंग जिसे आपसे पूछे संग्रहालय कहां पर है भी, कौन सा है? सलारजंग है। संग्रहालय का हम जिक्र करें भी, ये संग्रहालय कहां पर है? तो संग्रहालय जो आपका है, संग्रहालय ये रहेगा आपका हैदराबाद में भी। कहां रहेगा? हैदराबाद। यानी सलारजंग संग्रहालय, इसको अजायब घर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अजायब घर भी, ठीक है भी। अजायब है घर पूछा जा सकता है, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में भी, क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने। तो अजायब घर या संग्रहालय एक ही चीज है भी, ये भी ध्यान होना चाहिए। इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं? म्यूजियम के नाम से। क्या है? म्यूजियम के नाम से, ठीक है भी। तो म्यूजियम है। तो सलारजंग गेट जो आपका रहेगा वो कहां पर रहेगा? वो पानीपत में रहेगा। जबकि सलारजंग है संग्रहालय का हम जिक्र करें तो ये कहां पर है? आपका हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है आपका? तो मुस्सी नदी है भी। कौन सी नदी है? मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की भी। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? निजाम। किस किस शासकों को किस नाम से जाना जाता था? निजाम। हैदराबाद के पास कौन सा किला है? गोलकुंडा का किला भी। कौन सा है? गोलकुंडा का किला है, ठीक है भी। क्या निकला था गोलकुंडा से? कोहिनूर हीरा भी। कौन सा हीरा निकला था? कोहिनूर हीरा। किस देश के पास है वर्तमान में? ब्रिटेन के पास। किसके पास है? ब्रिटेन के। कौन लूट के ले गया था? आपका नादिर शाह भी। क्या है? नादिर शाह। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं भी। मैं तो चैलेंज तो क्या करता हूं, आप सब बच्चों के आशीर्वाद से अगर एक क्वेश्चन पकड़ लिया ना मैंने, शाम तक क्वेश्चन को खत्म नहीं होने दूंगा। लास्ट शाम को उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका लाके छोड़ता हूं। ऐसा होना चाहिए आप सब बच्चों के। देखो हम बढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ साथ तो बढ़ सकते हो ना इन चीजों के बारे में। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे घुमाते घुमाते आप पता नहीं कहां के कहां चले जाओ भी, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा जो है वो हैदराबाद के पास गोलकुंडा की जो खान है उन खानों से निकाला गया था भी। जगह जगह राजाओं के पास वो पहुंचा है और अंतिम रूप से वर्तमान में ब्रिटेन के पास से नादिर शाह उसको लूट के ले गया था। तो सलारजंग गेट आपको याद होना चाहिए। अगर नागौरी गेट आपसे पूछे ना, अभी नागौरी गेट कहां पर है? नागौरी गेट है, दिल्ली गेट है, तलाकी गेट है। तलाकी गेट का अगर जिक्र करें तो आपके कहां पर रहेंगे? ये हिसार में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? आपके हिसार में, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलकालीन मटिया का किला। मुगलकालीन मटिया का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कहां पर है भी ये जो आपका है? होडल का जिक्र किया है, फरीदाबाद है, पलवल है या फिर बल्लभगढ़? तो ये पलवल में है भाई।
मटिया का जो किला है मुगल कालीन किला है, भी आपको ध्यान होना चाहिए किस कालीन है, मुगल कालीन किला है। मटिया का जो किला है ये हरियाणा के पलवल जिले में भी, किस जिले में है, पलवल, ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। मुगल काल का जैसे जिक्र किया है तो मुगल काल जो रहा है आपका 1526 से लेके 1857, ठीक है भी। महत्वपूर्ण जो रहा है वो रहा है 1526 से लेके 1707 तक, यानी महत्वपूर्ण जो मुगल काल रहा है वो 1526 से 1707 तक रहा है। वैसे मुगल काल 1526 से 1857, क्योंकि 1707 से लेके 1857 के बीच का जो मुगल काल है उसको उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से हमें जानते हैं, ठीक है भी। तो बाबर से लेके औरंगजेब का जो शासनकाल है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। पूर्ण रूप से भारत के ऊपर क्या था, राज था मुगलों का। उसके बाद में धीरे धीरे जो मुगल है वो क्या हो गए, उनकी शक्तियाँ अक्षीण हो गई, कमजोर हो गई। उसके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तरोत्तर मुगल काल के उत्तराधिकारी, वो क्या थे, निर्बल थे, अयोग्य थे, दुर्बल थे, ठीक है भी। उनके अंदर बहुत सी क्या थी, खामियां थी, इसलिए मुगलों का क्या हो गया था, अंत हो गया था। पढ़ाया है मैंने इस चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से आपको। तो मटिया का जो किला है पलवल में है, और होडल जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक विधानसभा सीट है, आरक्षित विधानसभा सीट है पलवल जिले की। बल्लभगढ़ का जो वर्तमान नाम क्या है, बलरामगढ़ है भी, क्या है, बलरामगढ़ है। और बल्लभगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है, आपके फरीदाबाद जिले के अंदर, ठीक है भी। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है बल्लभगढ़ या बलरामगढ़। इंपॉर्टेंट है, जहां पर रबड़ उद्योग है, खासकर गुडियर के टायरों की जो फैक्ट्री है ना, वो आपकी बल्लभगढ़ में है भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक नगरी के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले के किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है भी, यानी 300 वर्ष पुरानी एक सराय। सराय का मतलब है, अब देखो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सराय, सराय क्या होती है, वैसे हम धर्मशाला लेते हैं भी, इसको क्या लेते हैं, धर्मशाला। धर्मशाला मतलब क्या होता है, यानी सराय का मतलब होता है जहां आश्रय लिया जाए भी, क्या लिया जाए, आश्रय। हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने एक दिन आपको शेरशाह सूरी का जैसे जिक्र किया था, किसका जिक्र किया था, शेरशाह सूरी का। एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो सबसे बड़ी 300 वर्ष पुरानी क्या है, एक सराय जो मिली है वो जौनपुर में, बल्लभगढ़ में, अथीन में, या फिर गांव सराय खवाजा। तो गांव सराय खवाजा है फरीदाबाद में, उसमें एक 300 वर्ष पुरानी क्या है, एक सराय है भी, क्या है, एक सराय अर्थात धर्मशाला है भी, जहां पर क्या है, पथिक जो होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो क्या लेते हैं, आश्रय लेते हैं, क्या लेते हैं, आश्रय लेते हैं। शेरशाह सूरी का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, उसने क्या बनाई थी, जीटी रोड बनाया था भी, क्या बनाया था, जीटी रोड। ग्रांड ट्रक जो बनाया था ना, मैंने बताया था कोलकाता के पास सोनार गांव से लेके वो पेशावर पाकिस्तान तक जो जाता था ना, उसके किनारे भी उसने जगह जगह पर क्या बनाई थी, सराय बनाई थी, कोस मीनारें स्थापित की थी। और सराय, उन सरायों के अंदर क्या करते थे, पथिक जो है, यात्री है, या फिर राजा के जो गुप्तचर है, या कोई यात्रा वगैरह करने वाले हैं, या कोई डाक लेके जाते जाते उनके क्या है, रहने का, विश्राम करने का स्थान था। ये दिन मैंने पहले भी बताया था, शेरशाह सूरी जो है उसके काल में जो सराय बनी होती थी ना, उन सराय जो मतलब इमेज के आधार, इमेज मतलब है ना, अधिकारी जो होते थे उनके लिए अलग सराय होती थी, उसके अंदर रुकने की जगह, छोटे होते थे उनके लिए अलग जगह होती थी, अलग अलग रैंक, यानी अलग अलग अधिकारी के लिए उस सराय में रहने के लिए जगह जगह अलग अलग जगह थी भी, ठीक है भी। ये चीज भी आप क्लियर। ये जौनपुर है ना, ये उत्तर प्रदेश में है भी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जौनपुर भारत के किस राज्य में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। और जौनपुर को हिंद का सिराज कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है, हिंद का सिराज कहा जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जौनपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था, जौनपुर बसाया था, किसकी याद में बसाया था, जूना खां की, जूना खां। ये जूना खां वही है जिसको भारतीय इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जूना खां था भी। क्या नाम था इसका, जूना खां था। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए भी। बल्लभगढ़ का जिक्र भी किया था मैंने एक दिन, अथीन का भी जिक्र किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है भी। गौकर्ण जो तालाब है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, रेवाड़ी जिले में, जैसे रोहतक जिले में, सोनीपत जिले में, या फिर झज्जर जिले। और रोहतक जिले में आपका गौकर्ण क्या है,
तालाब है भी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा भी गया है, बार बार ऐसे एग्जाम आपके परीक्षाओं के अंदर रिपीट होते हैं भी। गौकर्ण तालाब कौन सा है, ठीक है, रानी तालाब कहाँ पर है, तो इस तरह के ऐसे आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भी। तो गौकर्ण तालाब का जिक्र करो तो ये आपके रोहतक जिले में है भी, ठीक है, रोहतक जिले में है, जिसको पहले सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान समय में सीएम सिटी के नाम से करनाल को जाना जाता है। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, क्योंकि आपका चरखी दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जिन जिलों की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 में से 20 जिलों की सीमा तो किसी न किसी राज्य के साथ लगती है, परंतु 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, वो आपका रहेगा चरखी दादरी और रोहतक भी, ठीक है भी। सोनीपत जो है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सोनीपत का जिक्र करते हैं, इसके साथ सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, झज्जर के साथ सीमा लगती है दिल्ली की, ठीक है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। रेवाड़ी के साथ लगती है राजस्थान की, भी आप जिक्र कर सकते हो रेवावाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी के नाम से जिसको जानते हो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण से आपकी क्या थी, आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ा सा भाई जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे आने लग गई है। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ में जो एग्ज़ाम है, तो आप सब बच्चों को मैं सलाह देता हूँ थोड़ा सा सजग हो जाइए भाई, लापरवाह मत रहिए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि हमें इस साल में कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करनी है भी, ठीक है भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।